कबीर निर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय, बिना श्वास की जीव के लोह भस्म हो जाए। आज हम आपको हिसार के एक जेलर के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका नाम शमशेर सिंह दहिया है। इन्होंने अभी पिछले दिनों एक अनुरोध नाम के एक कैदी से 5 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की थी। उसके बारे में उसकी मां ने जब मामला दर्ज करवाया, कैदी से 5 लाख रुपए की डिमांड के आरोप में होम सेक्रेटरी ने दिए थे आदेश। एजीडी ने जांच की थी जिसमें उन्हें आरोपी पाकर अभी सस्पेंड कर दिया गया है। यह मामला कोई पहली बार नहीं है कि शमशेर सिंह दहिया का आपने नाम पहली बार सुना हो। पहले भी इनका नाम कई बार अखबारों में चर्चा में आ चुका है। नमस्कार, मेरा नाम है राजवीर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। हम इस बारे में पूरी खबर आपको देंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। कैदी से मांगी थी 5 लाख रुपए की रिश्वत, हरियाणा सरकार ने जेल एसपी को किया सस्पेंड। शमशेर सिंह दहिया जब हिसार जेल के सुपरिटेंडेंट थे, उस दौरान उन्होंने अनुरोध नाम के एक कैदी से 5 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। इसके बाद यह मामला एडीजे की कोर्ट में पहुंचा था। हरियाणा की खट्टर सरकार ने इस साल के आखिरी दिन यानी शुक्रवार को भ्रष्टाचार पर एक और बड़ी चोट की है। भ्रष्टाचार के मामले में जेल सुपरिटेंडेंट शमशेर सिंह दहिया को सस्पेंड किया गया है। साथ ही उसे अंडर रूल 7 चार्जशीट करने के भी आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की मुहर के बाद गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा ने दहिया को निलंबित करने के आदेश जारी किए हैं। यह मामला पिछले कई दिनों से लटका हुआ था। बताते हैं कि मामले को दबाने की भी कोशिश हुई, लेकिन राज्य की मनोहर सरकार की भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रही मुहिम के दहिया बच नहीं पाया। आरोप है कि दहिया की पोस्टिंग जब हिसार जेल 1 में बतौर जेल अधीक्षक थी तो वहां के एक कैदी अनुरोध से 5 लाख रुपए की मांग की गई। अनुरोध की मां उर्मिला देवी ने इस मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट, हरियाणा राज्य मानवाधिकार आयोग और उत्तर प्रदेश सरकार को लिखित में शिकायत की। मानवाधिकार आयोग ने इस मामले पर कार्रवाई करते हुए हिसार के एडीजे को पूरे मामले की जांच का जिम्मा सौंपा। एडीजी ने अपनी जांच रिपोर्ट में शमशेर दहिया पर लगे आरोपों की पुष्टि की। यह रिपोर्ट मानवाधिकार आयोग में पहुंची। इसके बाद मानवाधिकार आयोग ने सरकार को दहिया के खिलाफ कार्रवाई करने की सिफारिश की। जेल महानिदेशक से होते हुए यह फाइल गृह सचिव और फिर जेल मंत्री रणजीत सिंह के पास पहुंची। रणजीत सिंह ने भी इस पर मोहर लगाते हुए सीएमओ में पूरा केस भेजा और इस मामले में कार्रवाई की सिफारिश की। मुख्यमंत्री से मंजूरी के बाद दहिया को सस्पेंड करने के आदेश दिए। सीएमओ के से फाइल आने के बाद गृह सचिव ने शुक्रवार को शमशेर दहिया को निलंबित करने के आदेश दिए। गौरतलब यह है कि शिकायतों के कारण ही सरकार से पहले से ही शमशेर सिंह दहिया को पंचकूला मुख्यालय पर शिफ्ट किया हुआ था। निलंबन के कारण भी उनका मुख्यालय पंचकूला ही रहेगा। वहीं दूसरी ओर रेवाड़ी के जेल अधीक्षक अनिल कुमार पर भी भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। विजिलेंस द्वारा इस मामले में जेल स्टाफ के एक व्यक्ति को 1 लाख रुपए की रिश्वत के मामले में रंगे हाथों गिरफ्तार किया हुआ है। विजिलेंस अनिल कुमार को गिरफ्तार करने के लिए भी उनके आवास पर दबिश दे चुकी है, लेकिन वह फरार है। इस बाबत विजिलेंस ब्यूरो नोटिस भी जारी कर चुका है। बहरहाल भ्रष्टाचार के खिलाफ मनोहर सरकार द्वारा की गई इस कड़ी कार्रवाई से पूरे महकमे में हड़कंप है। वर्ष 2014 नवंबर की घटना थी जब संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर सरकार ने कार्रवाई की थी और कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किए थे। तब भी इस शख्स का नाम सामने आया था और कई लोग उस टाइम आए सामने। जिन जिन लोगों को उस समय पर गिरफ्तार किया गया, लगभग सभी से इसने रिश्वत की डिमांड की और बहुत गलत तरीके से इन्होंने उनको प्रताड़ित किया। यह व्यक्ति की संज्ञा अगर हम दें तो यह कोई गलत नहीं होगा कि ये उस गलत प्रवृत्ति का आदमी है जो अपनी हवस को और अपने पैसे की भूख को पूरा करने के लिए कितने भी नीच लेवल तक गिर सकता है। इस बारे में पहले भी काफ़ी सारी वीडियो बन चुकी हैं, जिसमें कि चलिए हम आपको एक पिछली वीडियो क्लिप दिखाते हैं और इस वीडियो का पूरा लिंक भी हम इस डिस्क्रिप्शन में देंगे। आप इस वीडियो में देखिए कि वर्ष 2014 में इनके बारे में एक यूट्यूबर ने क्या कहा था। देखिए, नाम है शमशेर दहिया। जेल में बंद बंदियों का हक छीनकर खाने वाला, बहन बेटियों के साथ अश्लील हरकत करने वाला,
वर्तमान में ये जेलर है हिसार जेल में। इसको राक्षस कहें, इसको अत्याचारी कहें, इसको कंस कहें, पापी कहें, सारे के सारे नाम इस व्यक्ति के आगे छोटे पड़ जाएंगे। जब इसके गुनाहों की लिस्ट निकलेगी आप दंग रह जाएंगे। जी हाँ, ये जेलर नहीं जल्लाद है। इस घटिया इंसान ने जो किया है वो माफी के लायक नहीं है। जब नवंबर 2014 में हरियाणा सरकार व पुलिस ने मिलकर संत रामपाल जी व उनके अनुयायियों पर झूठे केस बनाए, उनको जेल में डाला, तो इस शख्स ने कानूनों की धज्जियां उड़ाते हुए सभी अनुयायियों को प्रताड़ित किया, उन पर अत्याचार किए, उन पर इतने अत्याचार किए कि बताते वक्त कलेजा मुंह को आता है। ये जल्लाद जेल में बंद निर्दोष लोगों पर अत्याचार से थका नहीं, लगातार करता रहा। इसने बंदियों से, निर्दोष भक्तों से पैसे छीने, सभी को मारा, उनकी हड्डियां तोड़ दी और इतनी मार इस राक्षस ने मारी कि कई निर्दोष लोगों के पैर तक कट गए। लेकिन ये शमशेर दैया आज भी खुलेआम अत्याचार कर रहा है, खुलेआम घूम रहा है। सुनिए इस पीड़ित की जुबानी ये क्या कहते हैं जल्लाद शमशेर सिंह दैया के बारे में। मेरा नाम अविनाश है और मैं झारखंड जमशेदपुर से हूँ। आप मेरा ये जो कटा हुआ पैर देख रहे हो, जो यहाँ से यहाँ तक कटा है और यहाँ से यहाँ तक जो खराब है, इसका जिम्मेदार हरियाणा सरकार, हरियाणा पुलिस, हिसार जेलर शमशेर सिंह दैया है। इन्होंने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मुझे अपाहिज कर दिया, मुझे बर्बाद कर दिया, मेरे पैर को बर्बाद कर दिया। और 18 नवंबर को जो हरियाणा प्रशासन ने जो अटैक किया, उस अटैक में उनकी बर्बरतापूर्ण कार्रवाई में मुझे गंभीर चोटें आई। थाने से जब मुझे जेल ले जा रहे थे तो वहाँ पे कोई मेडिकल नहीं करा, लेकिन वहाँ से हिसार सिविल हॉस्पिटल से बस एक घुमा के फिर वहाँ से ले गए और कोर्ट में पेश करते हुए फिर मुझे जेल ले गए। जेल जाने से पहले जो कुछ भी हुआ था, कम से कम ये उम्मीद थी कि जेल जाने के बाद अब कुछ नहीं होगा, जेल जाने के बाद तो अब ठीक रहेंगे। पर मुझे नहीं पता था कि वहाँ पर एक शैतान, एक राक्षस शमशेर सिंह दैया है। और वहां पर जैसे जेल के अंदर जैसे घुसे, वहां पर भक्तों की पिटाई शुरू हो गई और वो शमशेर दैया के कहने पर हुई। सभी भक्तों को बुरी तरह से पीट रहे थे, मुझे भी ले गए, मुझे भी घसीटते हुए ले गए। उनको पता था कि मेरे पैर में इतना बुरा जख्म है, फिर भी उन्होंने कुछ नहीं देखा। उन्होंने मेरे इस तलवे के ऊपर बहुत डंडे मारे। डंडे मारने की वजह से, वो डंडे शमशेर सिंह दैया के कहने पर मरवाया उसने मुझे मरवाया, उसने मेरे पैर को खराब किया, उसकी वजह से मेरा पैर खराब हुआ। मेरे साथ और भी भगत थे, बहुत से भगत थे, उनको भी जहां जहां चोटें लगी थी वहीं पर शमशेर सिंह दैया के कहने पर पुलिसकर्मी मार रहे थे। मेरी इतनी हालत नहीं थी कि मैं खड़ा हो सकूं, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे चलने के लिए मजबूर किया कि नहीं तुम चलो। और मैं बता नहीं सकता कि उस वक्त मेरी क्या हालत थी। मुझसे चलवाया बहुत देर, काफी देर तक उन्होंने चलवाया। मेरे दोनों पैर बिल्कुल आखिरी समय में बिल्कुल मैं खड़ा नहीं हो पा रहा था। फिर मैं बैठ गया। फिर उन्होंने मेरे को जेल में जो अंदर जो मेडिकल होती है वहाँ पर उन्होंने भेजा। वहाँ भी कोई ठीक तरह से कुछ नहीं हुआ, बस एक छोटी सी एक पट्टी कर दी और एक इंजेक्शन दे दिया। और फिर अगले दिन वो हिसार सिविल हॉस्पिटल भेज रहे थे। पहले तो जेलर दैया के कहने पर लेकर नहीं गए, फिर दोबारा फिर किसी तरह से फिर वो ले गए। फिर वहाँ पे हिसार सिविल हॉस्पिटल में पहुँचने के बाद फिर वहाँ पे जब पट्टी का टाइम आया, जब वहाँ पर गए मेरे को लेकर वहाँ पे डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने पूछा मुझसे कि कैसे क्या हुआ। मैंने सारी घटना बताई जो मेरे साथ हुआ था। वहाँ पर 12 से 15 पुलिसकर्मी थे और वो मुझे फिर घूर रहे थे, मुझे धमका रहे थे कि तुम ऐसा कैसे कह रहे हो, तुम झूठ कह रहे हो, तुम आतंकवादी हो, तुम कहाँ से हथियार लाए। थोड़ी देर के बाद मुझे दोबारा ले गए वहाँ पे डॉक्टर के पास और डॉक्टर ने खुद मेरे पैर में इतने पस थे, इतने पूरा पस से पूरा भरा हुआ था ये पैर, और इस पस को निकाले बगैर ऊपर नीचे से ऊपर तक उन्होंने पट्टी कर दी, बिल्कुल पट्टी कर दी। उन्होंने पस को निकाला नहीं, बस वैसे पट्टी कर दी, बिल्कुल पैक कर दिया बिल्कुल। और फिर पैक करने के बाद फिर मुझे जेल ले गए और फिर जेल में पहुंचने के बाद मैं 4 दिन और 4 रात मैं इतनी बुरी तरह तड़पा जो मैं आपको बयान भी नहीं कर सकता कि मेरी क्या हालत थी उस वक्त।
मैं तड़प रहा था, मैं चीख रहा था, मेरी आवाज कोई भी सुनने वाला नहीं था। और भी मेरे साथ दूसरे भाई भक्त थे, वो सबके सब जख्मी थे, सबके प्लास्टर लगी हुई थी, वो भी असहाय थे, मैं भी असहाय था। मेरी मदद करने वाला कोई नहीं था, मेरी सुनने वाला कोई नहीं था। मैं इतनी बुरी तरह से मैं तड़प रहा था वहां पर, ना मैं कुछ खा पी पा रहा था। मुझे मतलब मैंने इतनी परेशानी झेली उस वक्त कि मैं क्या बताऊं। मुझे ऐसा फील हो रहा था जैसे मेरे पैर में आग जल रहा है, मेरा पैर, और जैसे कट रहे हैं, चाकू से कोई काट रहा है मेरे पैर को। मैं पैर को कभी इधर फेंकता, कभी उधर फेंकता। बुरी तरह से मैंने 4 दिन निकाले। तो वहां पर शमशेर सिंह दहिया के दबाव में आकर वहां पर जेल प्रशासन ने मेरी इलाज नहीं करी, ना मेरा पट्टी खोला कि इसकी पैर की क्या हालत है, एक बार देख ले कि ये इतना तड़प रहा है। दोस्तों, आपने सुना किस तरह से इस जल्लाद ने इस बेचारे को अपाहिज बना दिया, लेकिन कोई सुनवाई आज तक नहीं हुई। क्या यही लोकतंत्र है? क्या यही प्रजातंत्र है? ये व्यक्ति शमशेर सिंह एक रिश्वतखोर इंसान है। ये जेल में बंद हवालातियों और कैदियों का खून चूसकर अपना पेट भरता है। यह बंदियों को इतना खराब खाना देता है जिससे बंदी बीमार हो जाता है। उदाहरण के लिए बात करें कि एक बंदी की डाइट 90 रुपए है, तो उसमें से यह व्यक्ति 10 रुपए का ही सामान जेल को देता है। बाकी 80 रुपए पर आदमी के हिसाब से यह उन सभी रुपयों को डकार जाता है। यदि कोई व्यक्ति बोलने की हिम्मत करता है तो यह उसे बुरी तरह पिटवाता है। जी हाँ, जेलर शमशेर सिंह यह इतना घिनौना है, जेल में औरतों को जबरदस्ती नचवाता है, उनके साथ छेड़खानी करता है, अश्लील हरकतें करता है। हम अपनी आने वाली वीडियो में आपको इसका प्रमाण भी दिखाएंगे कि किस तरीके से बहन बेटियों के साथ ये छेड़खानी जेल के अंदर करता है। इस आदमी से सभी दुखी हैं, सभी परेशान हैं, लेकिन प्रश्न ये मन में उठता है कि जब यह इतना अत्याचारी है तो इसकी कोई शिकायत क्यों नहीं करता। दोस्तों, इसकी शिकायत भी की गई, बार बार की गई, लेकिन भ्रष्टाचार में लिप्त इसकी कड़ी ऊपर तक जुड़ी हुई है। इसके ताल्लुकात रामदेव और हिमाचल के राज्यपाल आर्यव्रत से हैं। वे इसको बार बार बचा लेते हैं, जिससे ये भ्रष्टाचारी हर बार बच जाता है। जनता को इसकी सच्चाई बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि शमशेर दहिया जैसे व्यक्ति सभ्य समाज के लिए खतरनाक है। प्रशासन को चाहिए कि इसे दंडित करे, इसे नौकरी से निकालकर इसी हिसार जेल में बंद किया जाना चाहिए। दोस्तों, इसकी एक एक परत हमारी टीम खोलती रहेगी और इसके काले कारनामों का पर्दाफाश हम करते रहेंगे। रिश्वत के लिए मजबूर लोगों को पीटने वाले इस अत्याचारी को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। हमारा उद्देश्य हमारे ऊपर होने वाले अत्याचार को बताना है, जिसको हम शांतिप्रिय तरीके से जनता तक पहुंचा रहे हैं। आप हमारी वीडियो देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत। जैसा कि अभी आपने देखा कि इनका जो मामला था ये पूरी तरह से पहले हाईलाइट आया था, लेकिन सरकार में अच्छा रुतबा होने के कारण ये व्यक्ति उस सभी कांड से बच गया। जबकि संत रामपाल जी महाराज जी ने भी इनके ऊपर आरोप लगाया था उस समय कि इन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी से भी रिश्वत मांगी थी, लेकिन सरकार में अच्छा रुतबा, उसकी पहचान को सरकार ने काफ़ी अच्छा इसको अहमियत दी और उस मामले को दबा दिया। लेकिन अब ये मामला एक, क्योंकि मानव अधिकार आयोग में एक जो व्यक्ति है जो अभी जिसने आरोप लगाया था, उसकी मां ने मानव अधिकार आयोग में जब एप्लीकेशन डाली तो सरकार की नींद टूट गई, उसे मजबूरन इस पर कार्रवाई करनी पड़ी। अभी ये कह लीजिए कि सरकार ने अपनी वजह से किया या सरकार ने अपने रुतबे को बचाने के लिए किया, ये आप अच्छे से समझ सकते हैं। अगर सरकार को रुतबा ही बचाना होता तो ऐसी कार्रवाई वो 2014 में भी कर सकते थे, लेकिन नहीं किया। अभी मानवाधिकार आयोग की तरफ से दबाव आया तो गवर्नमेंट ने इस पर कार्रवाई की और उन्हें सस्पेंड किया है। अभी हालांकि सस्पेंड ही हुए हैं, कोई सज़ा के बारे में इसमें कोई प्रावधान नहीं दिखाया गया है, ना भी इस तरह की कोई सरकार कार्य कर रही है। लेकिन अगर इस तरह के लोगों के बारे में बात की जाए कि जब यह लोग खुलकर अखबारों में आ जाते हैं और फिर भी लोगों पर दिखा देते हैं कि ये लोगों पर कितना अत्याचार करते हैं, और यह जेल के अंदर जो कैदी हैं उनके ऊपर कितना अत्याचार करते होंगे, इसका आप अंदाज़ा भली भांति लगा सकते हैं। आप बुद्धिजीवी हैं, इस बात को अच्छे से समझ सकते हैं।
तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि ऐसे अमानसिक प्रवृत्ति के लोग जो समाज के लिए घातक हैं और सरकारी पद पर बैठकर इस तरह की घटनाएं करते हैं, इनको जल्द से जल्द जेल की सलाखों के पीछे भेजना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ।